प्यारे बच्चों व अभिभावकों, सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं संसाधन अध्यापक बलराज, ब्लॉक पानीपत से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आज हम एक नई वीडियो पर पढ़ेंगे तथा एक नया विषय आज हम पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 6 के अंतर्गत भारत व उसके विभिन्न राज्य, उनकी जानकारी मानचित्र पर किस तरह से होती है, कौन सी राज्य या कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है, एक मानचित्र पर हम ये जानकारी आज प्राप्त करेंगे। पूर्व में कौन से राज्य आते हैं, पश्चिम में कौन से राज्य आते हैं, उत्तर में कौन से राज्य आते हैं तथा दक्षिण में कौन कौन से राज्य आते हैं। आज हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वह कक्षा 6 के अंदर दिए गए मानचित्र को हम भरना भी सीखेंगे कि भरने से मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई खाली मानचित्र है जिसपे केवल बाहरी लाइनें खींची गई हैं या आउटलाइन जिसको बोलते हैं, हमारे पास एक आउटलाइन मैप होगा। उस आउटलाइन मैप के अंदर हम विभिन्न राज्यों व उनकी राजधानियों के नाम किस तरह से भरने हैं वो सीखेंगे। कौन से राज्य के बाद कौन सा राज्य आता है या ऊपर उत्तर में पहले कौन सा आता है, चलते चलते नीचे दक्षिण तक जाएंगे तो दक्षिण तक कौन कौन से राज्य आते हैं। वैसे ही हम पूर्व से पश्चिम में जाएंगे, वहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं। ये सभी आज हम मैप या मानचित्र के माध्यम से सीखेंगे और हम विभिन्न राज्यों के नाम व राजधानियाँ भी कंठस्थ करेंगे और आसानी से जब हम ये कंठस्थ हो जाएंगे तो हम आसानी से मैप में भरना सीख सकते हैं, क्योंकि पहले हमें याद होनी जरूरी है, उसके बाद ही हम इसको मैप में भर पाएंगे। इसके अलावा भारत मानचित्र पर किस तरह से दिखाई देता है या उसकी आकृति कैसी है, वो आज हम मैप के माध्यम से देखेंगे। इसके लिए मेरे पास कुछ संसाधन हैं जिनको मैं आप प्रयोग करूंगा और प्रयोग करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम मानचित्र देखते हैं और उसके अंदर राज्य कौन से हैं वो देखते हैं और उनके नाम व राजधानियाँ भरते हैं। भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे और इसी विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि घर पर जो बच्चे रह रहे हैं कक्षा 6 के, मुख्यतः केवल कक्षा 6 के ही नहीं, ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय रहेगा, क्योंकि भारत के राज्य व राजधानियां व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रत्येक कक्षा के अंदर जानकारी मिलेगी, कहीं ना कहीं उनका जिक्र होगा। आज हम भूगोल विषय के अंदर यही अध्ययन करेंगे कि भारत के राज्य कितने हैं, उनकी राजधानियाँ क्या कौन सी है और उनके भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आशा है कि ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। तो आज की वीडियो हम आगे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। मेरे पास यहाँ पर 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास के नाम से ये पुस्तक है। दूसरी है सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। अब मैं ये दोनों किताबें लेके आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? नाम दोनों के समान है, कक्षा समान है, लेकिन दोनों मैं 2 के लेके आया। 2 इसलिए लेके आया क्योंकि
दोनों ही में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्यों है? क्योंकि हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि हम सामान्य बच्चों को भी पढ़ाएंगे और विशेष बच्चों को भी पढ़ाएंगे। विशेष बच्चे कौन से? चाहे वो किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। जिस तरह से मेरे पास जो पुस्तक है उसके संदर्भ में आपको बताऊं, देखो आप ऊपर लिखा हुआ है अल्प दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए, और ये है सामान्य विद्यार्थियों के लिए। तो दो पुस्तक इसीलिए है कि एक अल्प दृष्टि वालों के लिए, दूसरी सामान्य बच्चों के लिए। तो आज हम दोनों बच्चों को, दोनों तरह की दिव्यांगता वाले बच्चों को मानकर चलेंगे कि कक्षा में हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो उनके पास दो तरह की ये किताबें हो सकती हैं। दिव्यांग बच्चा जो अल्प दृष्टिबाधित है उसके लिए ये किताब, और जो सामान्य बच्चा है उसके लिए ये किताब। इसी संदर्भ में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अल्प दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी किताबें क्या होती हैं। उनके फॉन्ट साइज में अंतर होता है। जैसा कि आप पहले पेज से ही देखेंगे, ये देखिए, ये फॉन्ट साइज है हमारे सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवाज कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। और अब यहाँ देखिए ये कितना बड़ा फॉन्ट है। तो इसीलिए ये पुस्तक हमें दी गई है कि हम अल्प दृष्टिबाधित बच्चों को देकर इसी पुस्तक से पढ़ाएं और आगे बढ़ें। तो आज का जो हमारा विषय है उसके संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से राज्य भारत में हैं और कौन कौन से उन केंद्र शासित प्रदेश हैं व उनकी राजधानियां हैं। तो मानचित्र के संदर्भ में मैं कुछ और भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये है एटलस। एटलस क्या होती है? जो मानचित्र का संग्रह होता है। इसमें सभी तरह के मानचित्र पाए जाते हैं, किसी देश का, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक व विभिन्न विषयों, जिस तरह से किसी एरिया में कौन सी कितनी वर्षा होती है, कैसी फसल होती है, कौन सी फसल वहाँ उगाई जाती है, तो सारी चीज़ों का इसके अंदर संग्रहण होता है और सारी जो तरह के मैप हैं इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा एक खाली मानचित्र। खाली मानचित्र, तो ये खाली आउटलाइन मानचित्र है। आउटलाइन मानचित्र के अंदर हम विभिन्न राज्यों के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये है भारत का आउटलाइन मैप। इसमें किसी तरह का कोई नाम नहीं लिखा गया है। तो ये है हमारी नॉर्थ साइड, उत्तर साइड। ये है हमारी ईस्ट साइड, पूर्व साइड। ये है हमारी वेस्ट साइड, पश्चिम। और ये है साउथ साइड, दक्षिण। तो यहाँ से हम नॉर्थ से शुरू करते हुए चलेंगे और नीचे तक हम पूर्ण मैप को भरते चलेंगे। सबसे पहले ये है जम्मू और कश्मीर। पहला नाम क्या है? जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है हमें राज्य, वो है जम्मू व कश्मीर। पहला राज्य कौन सा हुआ उत्तर में? जम्मू व कश्मीर। इसकी राजधानी है श्रीनगर। राजधानी श्रीनगर। ये है लद्दाख। तो ये है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। इसके बाद नीचे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इधर पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़।
इसके नीचे आता है हरियाणा। इसकी भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इधर है उत्तराखंड, इसकी है देहरादून। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी भी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। इसके बाद ये है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। इधर है गुजरात, राजधानी है गांधीनगर। फिर उसके बाद है ये है दिल्ली और इसकी राजधानी है नई दिल्ली। ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये है उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी भी बोला जाता है। राजधानी है लखनऊ। इसके बाद मध्य में आता है हमारे मध्य प्रदेश। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मध्य में आता है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। फिर हम नीचे चलेंगे तो ये है महाराष्ट्र, राजधानी है बम्बई या मुंबई भी बोलते हैं। अब मुंबई हो गया ये। इसी तरह से ये जो छोटा सा राज्य दिखाई दे रहा है ये है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। ये है कर्नाटका। कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलोर या इसको मंगलुरु भी बोलते हैं अब। ये है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इधर आता है तमिलनाडु, जो सबसे नीचे आता है तमिलनाडु। इसकी राजधानी है चेन्नई। ये है आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश जिसको बोलते हैं। इसकी राजधानी है हैदराबाद। ये है तेलंगाना। इसकी राजधानी भी हैदराबाद है, लेकिन अब जो बनेगी वो इसकी हैदराबाद है, लेकिन ये कुछ समय के लिए है। दोनों की राजधानी भी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि अभी ये थोड़े समय पहले ही एक दूसरे से अलग हुआ है। तेलंगाना एक अलग राज्य बनकर आया है। ये है झारखंड। झारखंड, जिसकी राजधानी है रायपुर। फिर इधर चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके ऊपर है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। बिहार की राजधानी है पटना। इधर आते हैं फिर, ये है सिक्किम। इसकी राजधानी है गंगटोक।
ये है पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी है कोलकाता। ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ये है असम, असम की राजधानी है दिसपुर। इसके नीचे ये आता है मेघालय, इसकी राजधानी है शिलोंग। उसके बाद ये है त्रिपुरा, इसकी राजधानी है अगरतला। ये है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके बाद आता है मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और ये है मिजोरम, इसकी राजधानी है आइजोल। तो इस तरह से ये है हमारे राज्य। कुछ केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं, जैसे ये है अंडमान व निकोबार। ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी द्वीप हैं और इन द्वीपों को पूरों को मिला के, सभी को मिला के अंडमान व निकोबार द्वीप बनता है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इधर भी छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और इसकी राजधानी है कावरती। यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो अलग अलग हैं, उनकी राजधानियाँ, यहाँ पड़ता है दमन एंड दीव, दमन और दीव। दमन और दीव की राजधानी दमन है। इसके साइड में यहाँ पड़ता है दादरा नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली, जिसकी राजधानी है सिलवासा। इसके अलावा यहाँ जो पड़ता है वो है पुदुचेरी, इधर से पड़ता है पुदुचेरी। पुदुचेरी ये तमिलनाडु है, इसकी राजधानी चेन्नई है, तो तमिलनाडु के साथ ही ये पड़ता है पुदुचेरी, और पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी की है। और यहाँ जो मैंने बताया था दिल्ली, दिल्ली भी जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है और एक इसकी राजधानी नई दिल्ली है। तो इस तरह से देखेंगे कि हम सारे भारत के अंदर राज्य और उनकी राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ। आप इसका बार बार अभ्यास करें ताकि आप लोगों को भी मैप आसानी से भरना आ जाए। बार बार अभ्यास करोगे तब भी आप सीख पाओगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए या मेरे द्वारा समझाए गए भरे गए मानचित्र को आपने ध्यानपूर्वक देखा और सीखा, तो आप घर पर भी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी यह आसानी से भरना आ जाए। धन्यवाद।